They offered me $85,000 plus the benefits, and it was actually around $90,000. तो $90,000 आ गया था, प्लस हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे थे मेरे को स्टॉक प्राइसेस भी मिल रहे थे सब. हेलो गाइस, जगमीत सिंह, वेलकम जगमीत सिंह यूट्यूब चैनल. सो गाइस, अनदर डे अनदर वीडियो. सो गाइस, टुडे टॉपिक तुम ऑलरेडी पढ़ चुके होगे, तो मैं बात करना चाहूँगा कि मेरे को इवन आफ्टर गेटिंग 5 ऑफर्स, और जिसके अंदर से स्कोशिया बैंक मेरा थर्ड हाईएस्ट ऑफर था, आई थिंक थर्ड हाईएस्ट ऑफर था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. पर तब भी मैं विदाउट नोइंग कि हाँ यार चलो ठीक है, पैसे भी ठीक ठाक दे रहे हैं, तो तब भी मैंने उससे बड़े ऑफर्स की तरफ क्यों नहीं किया. व्हाई डिड आई जस्ट गो फॉर स्कोशिया बैंक? तो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग, सेवरल अदर फैक्टर्स जो मेरे को ऑफर्स में मिले थे हर एक कंपनी से, जो कि मेरे को 5 ऑफर्स आए थे. आई एम गोइंग टू टॉक ऑल अबाउट दिस. और हाँ गाइस, अनदर वन थिंग, आई एम नॉट ब्रैगिंग कि मेरे को इतने ऑफर आए थे. आई एम नॉट ब्रैगिंग. सो टू बी ऑनेस्ट, मैं सच्ची बताना चाहता हूँ कि कैसे मेरे को भी नहीं पता कि मैंने सही किया गलत किया, बट जो भी था मैंने इसमें किया, तो वो मैं बात करना चाहता हूँ. और दैट्स व्हाट माय मेन मोटिव फॉर दिस चैनल इज. क्योंकि एक और मैं बात करना चाहता हूँ तुम्हारे से कि जब भी मैं कोई चैनल पे वीडियो डालता हूँ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मास्टर्स, माय एक्सपीरियंस एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक एक्सपीरियंस, वट एवर द थिंग इज, मेरे को इतने हर इस वीडियो पे व्यूज 1000 से ऊपर जाते हैं. पर जब भी मैं नॉर्मल कोई ट्रैवल वीडियो डाली थी, पिछली वीडियो मैंने डाली थी, ऊपर आ रहा होगा लिंक देख लेना, तो वहां वो वीडियो डाली थी, और उसके पहले भी कोई भी ट्रैवल वीडियो डाली उस पर इतने व्यूज नहीं आते हैं. आई डोंट नो व्हाई. क्योंकि मेरे चैनल का मेन मोटो ये नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ मैं इमिग्रेशन, स्टूडेंट एक्सपीरियंस सब चीज डालूं. सब कुछ जो भी मैं करता हूँ, मैं इन्वेस्टिंग भी करता हूँ, मैं बुक रीड्स वगैरह भी करने शुरू कर रखा है मैंने, मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ, राइट. आई एम वेरी मच इनटू टेक एंड ऑल. सो सब मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज जो भी मैं सीखता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ शेयर करता जाऊँ, ताकि तुम भी बढ़िया डिसीजन ले पाओ. और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, जो भी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और जो भी ऑलरेडी कनाडा में रह रहे हैं, जो यहाँ पे पहले से ही हैं, बढ़िया डिसीजन या कुछ भी जो भी हो सकता है मैं शेयर करता हूँ, ताकि उनके लिए भी हेल्प हो सके. सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. Why I decided to go for software engineer role at Scotiabank even after getting different offers. So let's get started. तो गाइस, पहले बात करते हैं एक जो सबसे पहला ऑफर आया था मेरे को एक स्टार्टअप का, जो कि मॉन्ट्रियल में बेस्ड था, और आई वाज ऑफर्ड अ रोल ऑफ फुल स्टैक डेवलपर. एंड उसका नाम रिवील नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ एन NDA साइन विद देम, बट काफी अर्ली एज स्टार्टअप था उस टाइम पे. अब तो उसको फंडिंग भी अच्छी खासी मिल गई है. बट हाँ, आई वाज ऑफर्ड लाइक $75,000. मैंने सारे नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं क्योंकि मेरे को कहाँ से ऑफर आए थे. हाँ, तो $75,000 मेरे को ऑफर आया था. और उसके बाद मेरे को उन्होंने बोला था कि तुम्हें सब कुछ रिमोट काम होगा, सब कुछ सही था, सेट था. बट उस स्टार्टअप के अंदर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि जो मेरा पे चेक था, दैट गोना बी कमिंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ क्यूबेक. जिनको नहीं पता कि यहाँ पे हर एक प्रोविंस के अपने अपने टैक्स वैलिडेशन, टैक्स रूल्स, टैक्स फॉर्म्स होते हैं. तो मेरा आना था वो क्यूबेक के हिसाब से. वो मैं नहीं चाहता था. क्यों? क्योंकि आगे अगर मैं PR के लिए भी सोचता था, क्यूबेक ऐसा प्रोविंस है जहाँ पे चीजें बहुत डाइसी चलती हैं. आई मीन उनके रूल्स बहुत इजीली चेंज हो जाते हैं, और फ्रेंच कभी जरूरी होता है, कभी नहीं होता. तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट हैसल इफ आई थिंक ऑफ गेटिंग द PR इन कनाडा. सो दैट्स द ओनली रीजन आई डिडंट गो विद दैट स्टार्टअप. तो मैंने कहा कि यार चलो कोई बात नहीं, मेरी पहला ही ऑफर है, तो आगे और भी ऑफर आएंगे. सो आई जस्ट हैव टू गेट अवे. मेरे को सुबह आया ऑफर और शाम को मैंने रिजेक्ट कर दिया था. बट आई गॉट द कॉन्फिडेंस कि मेरे को पहले अपनी मार्केट वैल्यू पता लग गई थी कि यार इतना तो चल आ ही जाएगा, इतना तो हो ही जाएगा, दैट्स बेटर. तो उसके बाद मेरे को ऑफर आया था सेकंड कंपनी, जो थी होम डिपो. तो होम डिपो एक बहुत बड़ी कंपनी है. इसका फॉर एग्जांपल तुम इसका ये साइन है, और वहां पे तुम कह सकते हो कि इस कंपनी एक Amazon ऑफ हार्डवेयर एंड टूल्स. जिसको भी कोई भी छोटी वायर से लेकर बड़े बड़े वॉशरूम्स के अंदर जो भी सिंक लगते हैं, यू हैव द AC एंड एवरीथिंग, हर चीज की एक ही जगह होती होम डिपो. अब कोविड के टाइम क्या हुआ था कि कोविड टाइम शॉप्स वगैरह बंद हो गई थी, कोई भी इन शॉप नहीं जा सकता था. तो इनकी E-कॉमर्स वेबसाइट पे ही सब कुछ हो रहा था, और वहां पे इनकी टेक टीम इतनी बड़ी नहीं थी. तो दे हैव टू एक्सपेंड द टेक टीम, ताकि इनकी E-कॉमर्स वेबसाइट कभी डाउन ना हो जाए, कुछ भी ना हो जाए. बट वहां पे मेरे को ऑफर हुआ था $75,000 अगेन, प्लस बोनस, साइन ऑन बोनस, प्लस बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स, प्लस मेरे को स्टॉक्स एंड एवरीथिंग. इट वाज द होल पैकेज वाज अराउंड $85,000. बट एक ट्विस्ट था उसके अंदर कि ये जो मेरे को होम डिपो मिला था, एक एजेंसी के थ्रू मिला था. अब क्या होता है कि कई ऐसी कंपनीज होती है होम डिपो, वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहती खुद अपनी टीम के वो बंदे ढूंढे रिक्रूटमेंट के लिए. तो दे गिव देयर कॉन्टैक्ट्स टू दिस एजेंसीज.
तो जो एजेंसी हमें रीच आउट करती है, फिर क्या था, लाइक एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने अपना HR डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर रखा था। अब उसके अंदर मेरे को क्या था, उन्होंने मेरे को रीच आउट किया, तो उन्होंने कहा कि उनका अपना ही रूल्स बाउंडेशंस होते हैं। तो उन्होंने मेरे को कहा था कि 3 महीने आई हैव टू वर्क फॉर दैट HR कंपनी विद अ कस्टमर बीइंग अ होम डिपो, और उसके बाद एकदम से आफ्टर लाइक 4th मंथ आई विल बी ज्वाइनिंग फुल टाइम एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद द होम डिपो डिपार्टमेंट, जिसका मेरा कुछ प्रोफेशन नहीं होता। पे चेक गोना बी सेम, एवरीथिंग गोना बी द सेम वे, दैट्स हाउ इट्स गोना लुक लाइक। तो ठीक था, थोड़ा डाइसी लगा था कि यार कहीं निकाल ना दे 4th महीने, बट आई वाज ओके कि यार यू नो व्हाट, लेट्स डू इट। ऑलरेडी मैं एक ऑफर रिजेक्ट कर चुका था और मैं चाहता था कि ज्यादा मैं ग्रीडी भी नहीं बनना चाहता, मैं कहा चल आ गया, लेट्स गो फॉर इट। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, आई स्टार्टेड विद आई ऑलरेडी स्टार्ट माय बैकग्राउंड चेक एंड एवरीथिंग, सब कुछ स्टार्ट हो गया था। तभी मेरे को एक और ऑफर आ गया, एंड द थर्ड कंपनी दैट ऑफर्ड मी द जॉब वाज टूकाउज। टूकाउज एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिसका साइन ये है, और इसके अंदर क्या था कि आई वॉज ऑफर्ड अ रोल एज अगेन एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और इसके अंदर मेरे को ऑफर हुआ था पैकेज $85,000 का। $85,000 जिसके अंदर मेरे को बेनिफिट्स मिला हूँ, अगर मैं उसमें हेल्थ बेनिफिट्स भी इंक्लूड कर दूं, अपने स्टॉक्स भी इंक्लूड कर दूं, बोनस इंक्लूड करूं, तो पैकेज इज अराउंड $90,000। अब उस $90,000 के अंदर बहुत सही सिस्टम था, काफी सही था, टीम अच्छी थी, और मेरे को बहुत अच्छे मेंटोर मिल रहे थे जिनसे मैं बात कर चुका था पूरे इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर, और मेरा ऑलरेडी बैकग्राउंड चेक इन प्रोसेस था होम डिपो के अंदर। बट इसके अंदर एक ट्विस्ट था कि टूकाउज के अंदर मैं डायरेक्टली कंपनी में जा रहा था, ना कि किसी ऐसे प्रोसेस के लिए क्या 3 महीने ऐसे करो फिर वैसे करो, नहीं, सिंपल डायरेक्ट प्रोसेस, और लोकेशन सेम थी टोरंटो। तो मैंने कहा क्यों नहीं, इसको छोड़ के हम इस पे जाते हैं। सो आई गो विद द टूकाउज, और मैं टूकाउज के साथ प्रोसीडिंग करने लग गया कि अब तक 3 कंपनियां हो चुकी थी। मैं बहुत खुश था कि यार बेस्ट थिंग मिल गया, आई एम गेटिंग गुड पैकेज, एवरीथिंग वाज गुड फाइन। बस टूकाउज ये था कि तो थोड़ी नई कंपनी थी, लाइक 600-700 यानी लाइक 600-700 पीपल अभी उसमें काम करना शुरू किया था उन्होंने, एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट, टीम इज एक्सपेंडिंग, थिंग्स आर एक्सपेंडिंग, एंड दे आर एक्चुअली गेटिंग गुड वर्क नाउ। अभी तो बहुत अच्छी वैल्यूएशन भी हो चुकी है उनकी, बट हाँ काफी सही सिस्टम था। तो मैंने कहा कि यार लेट्स गो विद द टूकाउज, एंड आफ्टर दैट आई गॉट द ऑफर फ्रॉम Replicon. Replicon is a Calgary-based company which has main location headquarter in India though, but they have this location in Calgary, one in Vancouver, and the other one is in opening the office in Toronto as well. तो ये वाली जो जॉब लोकेशन थी कैलगरी थी, और कैलगरी बढ़िया था, अच्छा एक्सपीरियंस था, और लाइक मेरे को इंटरव्यू काफी अच्छा लगा। Replicon की बेस्ट थिंग ये थी कि इसके अंदर काम वाज लाइक यू से मिक्सचर ऑफ डेटा साइंस एज वेल एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि मेरी फील्ड भी रह चुकी है कि मैं प्रीवियसली इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बट यहाँ पे आके मैंने मास्टर्स पूरी डेटा साइंस में करी, बट बैक टू अगेन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आया हूँ। तो दोनों का एक्सपीरियंस मिलता, और टीम के अंदर इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर था। एंड इफ आई टॉक अबाउट द कंपेंसेशन दे गिव इट टू मी, आई वाज ऑफर्ड $78,000 plus sign-on bonus, plus benefits, plus अपना insurances, like health insurance and whatever the things, plus अपना stocks, मिला मिलू के मेरे को टोटल पैकेज $85,000 का बन गया था। बट इट वॉज वे लेस देन द टूकाउज, और मैंने उसको थोड़ा लेवरेज आउट भी किया टूकाउज से नेगोशिएट करने के लिए, 93-90 तक लेके गया था मैं। तो काफी अच्छा था, मेरे को ऑप्शन मिला मेरे को, तो करके मैंने Replicon को थोड़ा आउटसोर्स कर दिया कि यार थोड़ा साइड में, लाइक क्योंकि Replicon से फिर मैं नहीं किया, Replicon के साथ मैं कंटिन्यू नहीं किया, दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड विद द टूकाउज। बट जैसे ही टूकाउज के साथ मैंने अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट करी, ऑनबोर्डिंग की, लाइक माय बैकग्राउंड चेक, क्योंकि यहाँ पे हर एक कंपनी बैकग्राउंड चेक करवाती है जो मर्जी करो, एंड बैकग्राउंड चेक इंक्लूड 3 थिंग्स, योर क्रिमिनल हिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, एजुकेशन हिस्ट्री। तो तीनों चीजें चेक होती हैं, नॉट इंडियन के इंडिया वाली पढ़ाई नहीं, यहाँ की पढ़ाई तुमने अगर करी है, यहाँ का क्रिमिनल चेक होगा, यहाँ की एम्प्लॉयमेंट चेक होगा। बस अगर एम्प्लॉयमेंट कोई पेड थी जो तुम्हारी इंडिया के अंदर जॉब थी, तो वहां भी चेक हुई जाएगी। सो दिस इज ऑल डन, आई ऑलरेडी इंस्टिगेटेड दैट प्रोसेस, स्टार्ट हुआ, सब चल रहा था। इन बिटवीन आई गॉट द फाइनल वन, एंड व्हिच वाज द Scotiabank सॉफ्टवेयर इंजीनियर। द रिक्रूटर जस्ट रीच आउट टू मी एंड शी सेट अप एवरीथिंग इन जस्ट अ डे। सुबह मेरा लिंक्डइन पे नोटिफिकेशन आया दैट समवन एज अ रिक्रूटर विewed योर प्रोफाइल फ्रॉम Scotiabank, एंड उसके बाद मेरा इंडीड से मेरे को नोटिफिकेशन आया कि तुम्हारा रेज्यूमे डाउनलोड हुआ है। फिर शाम को मेरे को कॉल आ गया, लाइक दोपहर के आसपास, के इंटरव्यू सेटअप होगा। शाम को इंटरव्यू सेटअप करके अगले दिन सुबह मेरे को ऑफर आ गया। दिस वाज अ होल बिग प्रोसेस, सीधे इंटरव्यू थे, 2-3 जो भी इंटरव्यू थे सारे एकदम हुए, इकट्ठे होते गए, और आई गॉट द फाइनल ऑफर विद Scotiabank सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल। अगेन आई कांट रिवील बिकॉज ऑफ दिस साइन एग्रीमेंट विद देम कि मैं उनका कंपेंसेशन रिवील नहीं कर सकता।
तो मेरे को लाइक तुम ये मान के चलो कि 2 से थोड़ा कम और रेप्लिकॉन से थोड़ा ज्यादा, लाइक इसके आसपास मेरे को ऑफर मिला। तो अब आइडिया लगा लो कि कितना था। तो हाँ, तो मेरे को ऑफर आया, बट मैंने 2 छोड़ के आई ट्राई टू नेगोशिएट विद स्कोशिया बैंक, बट स्कोशिया बैंक स्टिफ विद देयर ऑर्डर के बजट नहीं है ऐसा, बट एंड देन आई लीव द 2 एंड हैव टू गो विद स्कोशिया बैंक। एंड देयर वाज अ 4 रीजंस आई रियली वांट टू लिस्ट देम आउट, क्योंकि मैं क्यों जाना चाहता था। पैकेज वाज डिसेंट, इट वाज लाइक, क्योंकि अगर तुम लाइक अगर कोई 80,000 कमा रहे हैं या कोई 90,000 कमा रहे हैं या कोई 85,000 कमा रहे हैं, इन 5-5 हजार के डिफरेंस से तुम ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे टैक्स स्लैब्स उसी के हिसाब से कटती है और लाइक $50-60 का फर्क आएगा, इतना टैक्सेस का सिस्टम ऐसा है। सो मैंने उस पार्ट को छोड़ दिया। फिर मैंने देखा कि टीम्स कैसी हैं। सो 2 के अंदर मैं प्रॉपर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर था। मैं सारा मतलब एक समझ लो कि एक टीम पूरा इस पे काम कर रही है, तो उस काम का थोड़ा हिस्सा का कुछ रिजल्ट जो आना था वो सब मेरे पे डिपेंड करता था। तो लाइक ऐसा था कि मैं खुद ही एक स्मॉल पार्ट ऑफ द टीम हूँ, कि मेरा काम बिल्कुल अलग है, अकेला ही उस पर काम करूंगा उस पर्टिकुलर चीज पे, और कोई काम नहीं करने वाला था। बट यहाँ पे स्कोशिया बैंक में चीज डिफरेंट थी। यहाँ पे मैं बात करने वाला था, काम करने वाला था उनकी स्कोशिया आई ट्रेड पे। और जिनको नहीं पता, स्कोशिया आई ट्रेड इज बेसिकली लाइक स्टॉक मार्केट जो स्कोशिया के ऐप से डीलिंग होती है। लाइक स्कोशिया बैंक का ऐप है जिसके अंदर तुम स्टॉक मार्केट खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो उन सब के साथ डेटा रैंगलिंग का प्रोसेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और पूरा उस टूल सेटअप और एवरीथिंग जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, सीखने को बहुत मिलेगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि यार, क्योंकि मेरा काम रोज का सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोडर्स के साथ नहीं है, जो उनके हेज फंड मैनेजर्स हैं, जो उनके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, उनके साथ टोटल मेरा बात चलती है, कॉन्टैक्ट्स उनके साथ बातें होती रहती हैं। तो दैट वाज एक्चुअली हेल्प मी टू लर्न अ लॉट, क्योंकि मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर। और जिनको जाते हैं कि मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ, कैसे मैं कुछ करता हूँ, तो टू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं उस पर वीडियो बनाना बहुत सही प्रेफर करूंगा। बैक टू द टॉपिक। तो ये तो 2 पॉइंट हो गए कि पैकेज का ज्यादा मैंने सोचा नहीं और काम बड़ा अच्छा था। तीसरा ये था कि 2 अभी भी एक बढ़िया कंपनी है, बट दे वर स्टिल ट्राइंग टू कॉन्क्रीट देयर पेडल्स के। हाँ, अभी भी वो धीरे धीरे सेटअप हो रही थी। बट स्कोशिया बैंक एक वेल सेटल्ड कंपनी है जिसका एक स्ट्रक्चर्ड वे है काम करने का। नॉट दैट के 2 में ऐसा नहीं होता, बट 2 को भी उस टाइम में पहुंचने के लिए थोड़ा उस जगह पे पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और स्कोशिया बैंक ऑलरेडी वहां पे है, एक प्रॉपर वे है, सेटअप है, और ऑल ओवर कनाडा इसके ऑफिसेज हैं, बढ़िया है, बहुत पुरानी कंपनी है। तो थोड़ा मेरे को वहां पर रिलीफ भी हो रहा था, क्योंकि अगेन स्टेबिलिटी वाज द फर्स्ट थिंग आई वाज लुकिंग फॉर। तो मैंने उसके लिए फिर डिसाइड किया कि स्कोशिया बैंक जाना है। एंड द फोर्थ थिंग वाज कि मेरे खुद के भी एक भाई फ्रेंड्स हैं वो स्कोशिया बैंक में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी नो व्हाट्स इनसाइड इट, व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स आई कैन गेट, व्हाट आर डिफरेंट थिंग्स आई कैन गेट। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि यार, यू नो व्हाट, बेस्ट थिंग इज टू गो विद स्कोशिया बैंक। मेरे को साइन ऑन बोनस भी मिला, मेरे को सब सही था, और थोड़ा ईज ऑफ वर्क भी नहीं है, लाइक ऐसा भी नहीं काम नहीं होता। और जो भी चीज है, हालांकि लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करता, बट आई एम गेटिंग टू लर्न अ लॉट हाउ एक्चुअली द स्ट्रक्चर्ड कंपनी वर्क्स, कैसे कैसे एक्सेस होता है, जो भी क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या भी सिस्टम है, सब कुछ मेरे को सीखने को मिल रहा है। तो सो गाइस, दिस वाज द ऑल रीजन दैट व्हाई आई डिसाइडेड टू गो विद द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल एट स्कोशिया बैंक। एंड हो सकता है मेरी चीजें थोड़ी गलत भी हो। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को कौन सी कंपनी के साथ जाना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड और भी कुछ भी इंफॉर्मेशन तुम्हें लेनी हो, you can always DM me on my Instagram. My Instagram ID will be shown here, so you can always click on that link and follow me there. Or guys, again, like, share, subscribe, press the bell notification on, and see you in the next video. Putting every week 1 video for sure, and I'm gonna increase the frequency in the coming time. Thank you guys again. See you in the next video.